हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस समझा दें। ठीक है, सो दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस। नाउ बेसिकली लेट्स सी रेफरेंसेस होते क्या हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज़ नो कि मैंने एक डिटेल्ड एपीए स्टाइल की साइटेशन एंड रेफरेंसेस पे वीडियो बनाई थी कि हाउ यू कैन राइट देम। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी इन केस एनीवन नीड्स इट। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस। अब हम ये पॉइंट्स पे तो जाएंगे, पर लेट मी गिव यू अ पिक्चर जिससे आपको याद रहे कि एग्जैक्टली हम रेफरेंसेस क्यों लिखते हैं। लेट्स से हम जब महफिल में बैठे हैं, कहीं पे भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आपने कोई बात कही तो व्हाट डू यू ऑलवेज से, यार इसने मुझे कहा कि ये चीज़ हुई। नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आप वो बात रेफर कर रहे हो किसी और के उस पे। एक तो आप ये बताना चाह रहे हो कि यार दीज आर नॉट माई वर्ड्स। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा है, ये किसी और ने कहा है। दूसरा, हो सकता है वो सोर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हो। अगर आप कहते हो वो बात तो लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको क्या पता होगा। बट नो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टीचर की कोई बात कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि अभी तक पेपर्स चेक नहीं हुए या कुछ, तो यू यूजुअली से यार उसके असिस्टेंट ने, उस टीचर के असिस्टेंट ने मुझे ये बात की। नाउ सी दिस इज रिलायबल। नाउ वो जो आप रेफरेंस दे रहे हो कि असिस्टेंट ने कही, वो क्या प्रूव कर रही है कि आपकी सोर्स रिलायबल है, यू कैन ट्रस्ट दैट सोर्स। अब वो किस एक्सटेंट तक वो अलग बात है, लेकिन यस। और दूसरा, आप बता रहे हो कि दिस इज नॉट माई आइडिया, ये मुझे असिस्टेंट ने कहा। मैं नहीं कह रहा कि पेपर चेक नहीं हुए, वो तो मुझे असिस्टेंट ने बताया है कि पेपर चेक नहीं हुए। तो हो सकता है अभी हमें एक दो हफ्ते वेट करना पड़े रिजल्ट के लिए। और अब जो ये दूसरे लोग बैठे हैं उनको अगर ज़रूरत पड़े कि वो ये चीज़ कंफर्म करना चाहें, तो वो उस रेफरेंस के पास जाएंगे जो कि आपका असिस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए भी आपका रेफरेंस देना ज़रूरी था कि ये मुझे असिस्टेंट ने बात बताई है। ठीक है, और आप चाहते थे कि सब लोग आपकी बात पे बिलीव करें, दैट्स वाई यू स्टेटेड के असिस्टेंट ने बताई है। अब ये एक सिनेरियो आपने देखा असिस्टेंट रेफरेंस था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको विजिबल हुई। पॉइंट्स यही सारे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस लिखा है। वही चीज़ है कि आप जब किसी को उसका ड्यू क्रेडिट देते हो, यस, ड्यू क्रेडिट एज वेल, क्योंकि असिस्टेंट ने ये बात कही थी और आप अपने नाम पे कह देते हैं, तो ये गलत बात हो जाती ना। आपको बताना ज़रूरी था कि नहीं यार, दिस पर्सन इन्फॉर्म्ड मी। Who was that person? This assistant informed me. This is his idea, these are his words. ठीक है, तो आप वो उसको उसका क्रेडिट भी दे रहे हो। तो these are all the things that happens in references in a writing paper as well. ठीक है, तो अब हम इन टॉपिक्स, इन बुलेट पॉइंट्स से रीड थ्रू करते हैं एंड यू विल रियलाइज कि जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी, उसमें जो जो हमने पॉइंट्स कहे कि हाँ हमें इससे ये फील होगा, इससे ये फील होगा, वही चीज़ आपको फील होगी रेफरेंसेस से। ठीक है, टू शो योर रीडर यू हैव डन प्रॉपर रिसर्च बाय लिस्टिंग सोर्सेस यू यूज टू गेट योर इंफॉर्मेशन। सी, क्या होता है कि रीडर को आपने बताया कि हमने प्रॉपर रिसर्च की है, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस असिस्टेंट ने बताया। तो व्हाट इज हैपनिंग कि हाँ आपने उससे पूछा था, अच्छा तुमने उससे पूछा, हाँ फिर अगर उसने कहा है तो यस इट मस्ट बी अ गुड, इट इज अ गुड रिलायबल सोर्स, सो इट मस्ट बी ट्रू, यू नो, लाइक दैट। तो इसमें भी यही है कि जब आप रेफरेंसेस दे रहे हो तो आप क्या बता रहे हो अपने रीडर को, उस टाइम वो लिसनर नहीं है, वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, वो रीडर है। वो रीडर क्या करता है कि यार इसने प्रॉपर रिसर्च की है अपने टॉपिक पे। ठीक है, इसने सही तरीके से नॉलेज गेन की है एंड देन ही रोट दिस पेपर एंड दैट इज व्हाई ही हैज लिस्टेड ऑल द सोर्सेस। ठीक है, जितनी भी सोर्सेज आपने लिस्ट किए उससे मुझे यही पता चलेगा ना कि आपने ये सारे पेपर्स पढ़े हैं तो मतलब आपने प्रॉपर रिसर्च की है, राइट। तो दैट्स
वन इम्पोर्टेंस। उसके बाद आ जाता है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर बाय गिविंग क्रेडिट टू अदर रिसर्चर्स एंड एक्नॉलेजिंग देयर आइडियाज। इसमें क्या है कि हम रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर बन रहे हैं, हम जिसका क्रेडिट है, ये आइडिया किसी और का था, ये रिसर्च किसी और की थी। एक रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, कुछ में कुछ महीने लगते हैं तो कुछ में कुछ साल लग जाते हैं। अब उस रिसर्चर ने जो बात बोली, हम उसका क्रेडिट उसको दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उस रिसर्चर का काम भी आगे होगा। ठीक है, अगर कोई भी उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, ही वुड नो कि इस रिसर्चर ने क्या क्या काम किया, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्कॉलर फुलफिल करते हैं कि आप जिसका ड्यू क्रेडिट है वो उसको दे रहे हैं। ठीक है, to avoid plagiarism by quoting words and ideas used by other authors। अब अगर कोई इंसान खुद के बोल दे, साइटेशन ना हो, रेफरेंसेस ना हो, तो व्हाट वुड यू थिंक कि ये इस बंदे ने लिखा है, राइट इससे क्या होगा, ये प्लेजरिज्म है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट राइट्स इसी तरह आते हैं ना। तो जब आप रेफरेंसेस देते हो, साइटेशन करते हो, तो क्या होता है, आप बता रहे हो कि ये जो वर्ड्स हैं किसी और ऑथर के हैं, हमारे नहीं हैं, right? So you are avoiding plagiarism. To allow your reader to track down the sources you use by citing them accurately in your paper। अब इसमें क्या है, आप जो है, जैसे कि मैंने कहा असिस्टेंट वाली बात, अब जिसको टैली करना हो कि आप सही बात कर रहे हो कि नहीं, वो उस असिस्टेंट के पास जा सकता है, राइट। सेम इज द केस हेयर। रीडर क्या कर सकता है, उन सोर्सेस को ट्रैक डाउन कर सकता है, ट्रैक करके ये बता सकता है कि आपने जो पेपर में लिखा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, एंड बिसाइड्स दैट ही कैन ऑल्सो लर्न मोर। ऐसा नहीं होता कि कोई रीडर सिर्फ आपके पेपर में इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो इस पर रिसर्च कर रहा हो, ही वॉन्ट्स टू नो मोर पीपल। तो जब उसने आपके उसमें रेफरेंसेस देखे, तो वो उनके थ्रू और पेपर्स पे भी जाएगा जो कि आपके उससे रिलेटेबल होंगे। ठीक है, तो वो ट्रैक डाउन करेगा, वो आपकी ऑथेंटिसिटी भी देख लेगा और उसके अलावा अपनी नॉलेज में भी इजाफा कर लेगा। एंड टू मेक योर राइटिंग मोर परसुएसिव। अब रेफरेंसेस होते हैं तो क्या होता है यार, लुक एट दिस, ये एक ऑथर ये बात नहीं कर रहा, हम जब कंक्लूजन में और उनमें स्पेशली जब डालते हैं, इस बंदे ने भी ये कहा, ए ने भी सेम बात की, बी ने भी सेम बात की, तो व्हाट इज हैपनिंग, आप परसुएशन दे रहे हो, आप उनको अपनी बात की तरफ अग्री करवाना चाह रहे हो कि यस, लुक एट दिस, ए सेड द सिमिलर थिंग, बी सेड द सिमिलर थिंग, सी सेड द सिमिलर थिंग, तो इट मस्ट बी ट्रू। what i'm trying to telling you to what I'm trying to tell you has to be true, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो सेम बात कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स नाउ समराइज इट। बेसिकली रेफरेंसेस का क्या है, रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं कि आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च की है, आप इसके थ्रू लोगों को ड्यू क्रेडिट देते हैं। ठीक है, आप प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं, एंड देन यू अलाउ योर रीडर्स के वो जो जो सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं उन्हीं को जाके ट्रैक करें और वो जाके यूज़ करें। मे बी उन्हें ज़्यादा पढ़ना हो, मे बी उस टॉपिक को देखना हो, मे बी आपके काम की उन्हें रिलायबिलिटी चेक करनी हो, तो उन्हें सोर्सेज मिल जाती हैं जिसके थ्रू वो आपके काम की भी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, एज वेल एज वो एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। एंड इफ वो खुद एक स्कॉलर है तो उन्हें आराम से 2-3 रेफरेंसेस, रिलेटेबल रेफरेंसेस मिल जाते हैं। एंड इट मेक्स योर राइटिंग मोर परसुएसिव, लोगों को बिलीव होता है, यस लुक एट दिस गाय, इसने प्रॉपर रिसर्च की है, 3-4 लोगों ने सेम बात की है, वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस पेपर, and that's what you want people to do, okay? So that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up, share and subscribe. I will see you guys in my next video. Bye guys.